अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। बच्चों को मैंने स्कूल से लिया है और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ स्कूल में सिखाते हैं। कुकिंग भी की भी क्लासेस होती हैं जो कि फ्री ऑफ चार्ज होती हैं। सिर्फ बच्चों को इंग्रेडिएंट्स जो है वो पे करना पड़ता है और बाकी वहाँ की सारी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे स्कूल में ही बनाते हैं और टेस्ट करवाने के लिए इवन के घर भी लेके आते हैं। तो बस जी मौसम चेक करें। और ये वाइट वाली जो है ये हमारी प्यारी सी छोटी सी हेवर हिल की मस्जिद है। तो माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का, और घर से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो ये देखिए जी बादल कितने हुए हैं। और थोड़ा सा लंच हो जाएगा लेट, क्योंकि अगर मैं बच्चों को लेके जी घर जाऊँगी तो फिर उसमें ये हो जाएगा, टाइम इतना शॉर्ट हो जाता है, दिन इतने छोटे हो गए हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा आजा पहले आप अपनी शॉपिंग कर लो। तो यहाँ पे बच्चों ने चीज़ें लेनी है, बेटी ने मेन चीज़ें लेनी है जिसमें उसको चाहिए नूडल्स के लिए चीज़ें ले रही है। और मैंने कहा आप खुद ही स्कैन करो और ख़ुद ही चीज़ें लो ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे चीज़ लेनी है। ये भी एक स्कूल में इंग्रेडिएंट्स मंगवाने का भी एक तरीका होता है कि बच्चे को लर्न करवाते हैं कि आपने खुद कैसे बाय करना है और कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करके नेक्स्ट डे स्कूल लेके आना है। कुछ हमारी अपनी शॉपिंग भी थी, वो भी हमने कर ली, ट्रॉली रखी अंदर। तो अब बैठते हैं अपनी प्यारी सी लाल परी के अंदर। ये देखें जी लाल परी में हमने रख दी हैं चीज़ें और अब हम जाएंगे घर और खाना खाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या लिया। सबसे पहले तो हमने खाना खाया और उसके बाद ली पेस्ट्रीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा ये वाली पसंद है, तो मैंने तीनों कलेक्शन ले ली। मैंने कहा चलो चाय के साथ खाएंगे, मौसम भी इतना अच्छा हुआ है, बारिश भी है। तो वैसे भी चाय का ना मीठे के बगैर मज़ा नहीं, मगर मैं बताती चलो मैं चाय के अंदर मीठा नहीं डालती, साथ ज़रूर खाती हूँ। तो ये यहाँ पे मैं अपना प्लेटर छोटा सा रेडी कर रही थी ताकि ज़रा अच्छा सा लगे और फिर आराम से बैठ के चाय पियेंगे और फिर पूछेंगे कि अमरीना आप एक्साइटेड हो कि आप क्या सेकंड कुकिंग क्लास है। तो यहाँ पे हमारा ये भी रेडी हो गया। इसके बाद हमने नाइट में किया खाने में मैंने आज बना लिए थे फ्राइज़ के साथ ये मैं लेके आई थी टेस्को से। तो ये नई फ्राइज़ चले हुई हैं, चटनी फ्लेवर इनके साथ था ये वाला। तो मैंने इसको बन जब जाएगा फिर इसके अंदर मैं डालूँगी ये फ्लेवर। तो इसमें है मैंगो चटनी। यहाँ पे साथ मेरा बन रहा है चिकन रोस्ट। बच्चों को चिकन रोस्ट पसंद है, बच्चों का बस चले बस वो चिकन रोस्ट और विंग्स खाएं। फ्राइज़ थोड़े कम मुझे लगे तो मैंने जल्दी से घर के आलू काटे हैं तो उनके ऊपर भी मैंने मसाला लगा रही हूँ। इसमें मैंने मसाले में 2-3 इंग्रेडिएंट्स डाली हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। इतना ख़ास नहीं डाला, नहीं तो अभी कहते हैं आपको अभी बता देते हैं। प्लेन फ्लावर डाला था और थोड़ा सा इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला, थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं चिकन रोस्ट मसाला थोड़ा सा डाला फ्लेवर देने के लिए। इस तरह जो छोटी छोटी इंग्रेडिएंट्स होती हैं वो भी डाल लो ना तो आपका एक ना फ्लेवर चेंज सा हो जाता है। तो ये अब मैं फ्राइज़ इसके अंदर डाल रही थी और मुझे लग रहा था कि सही तरह हुए नहीं है, मगर बेटियां कहती हैं नहीं ठीक है। तो अब ये देखें इसके ऊपर मैंने ये डाल दिया मैंगो चटनी मसाला और मज़े का था, अच्छा था और ऑफ़र में लगा हुआ था। टेस्को में 3 पाउंड से 2 पाउंड का हुआ था। तो मैंने कहा क्यों नहीं बच्चे ट्राई करें, उनका दिल है। तो उन्होंने कहा हमने ये लेना है। तो ये साथ मेरा हो गई है फ्राइज़ भी रेडी और साथ मेरा ये चिकन रोस्ट भी रेडी हो गया हुआ है। टेबल क्लॉथ मेरा गंदा था, उसको ना देखना, टेबल क्लॉथ धोने के लिए रखा हुआ था बाहर। तो यहाँ पे स्टर फ्राई राइस प्रॉपर नेम में वो स्टर फ्राइज वेजिटेबल्स ले ली जिसमें स्वीट कॉर्न था और ब्रोकली थी, स्प्रिंग अनियन था, पीस था और एक रेड चिली थी। तो ये मेरा व्लॉग पुराना है, आप देख रहे होगे डेट पे ना जाना क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी और कल मैं बहुत अच्छी लाइव करने वाली हूँ। इंशाल्लाह मैं अपने पोस्ट करूँगी घंटा पहले, तो आप सब ने कोशिश करनी है मेरी लाइफ में ज़रूर आना है। और ये देखें जी यहाँ पे मैंने साथ ले लिए थे मशरूम्स। बेटी ने कहा मशरूम्स भी चाहिए, साथ चिली सॉस, साथ ये हमारी होगी 3 इंग्रेडिएंट्स। तो ये इन्होंने बनाना है। तो मैंने कहा कहती है साथ नूडल्स के पैकेट लिए। नूडल्स के पैकेट अमरीना ने 2 ले लिए कि उसने कहा कि अम्मा एग नूडल्स थे, तो उसने कहा कि मैं ऐसा करूँगी ये दोनों ट्राई करूँगी कि मैं घर बना के लेके आऊँ। मैंने कहा ठीक है अगर आपका दिल है तो ले लो। तो उसने ये ले लिए, साथ ये भी ऑफ़र में थे 3 for 2। क्यों नहीं भाई, अगर ऑफ़र में चीज़ हो तो हम क्यों ना लें।
तो ये हमारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब मैंने इसको स्कूल से लिया और ये देखें जी कितने मज़े का नूडल्स रेडी हो चुका हुआ है। यम्मी, देखने में जितने मज़े का लग रहा है ना, यकीन जानिए ये खाने में भी इतने मज़े का था। और बच्चे इतने खुश होते हैं ना जब ऐसी चीज़ें खुद घर से स्कूल से बना के लेके आते हैं और बड़े प्राउड अपने आप को फील करते हैं हमने बनाया है। और ये साथ मेरा व्लॉग है 31 अक्टूबर का। यहाँ पे थी हेलोवीन लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे कुछ ऑर्डर आए हुए थे, मैंने कहा क्यों ना इनको भी कवर कर दिया जाए, सारा कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ पे मैं साथ बेक कर रही थी केक। इतना लंबा चौड़ा मैंने ऑर्डर नहीं लिया क्योंकि आने वाले व्लॉग में आप देखेंगे कि मैंने उम्रे का व्लॉग लगाऊंगी, क्योंकि मैं तो उम्रे पे जा रही हूँ। तो ये व्लॉग मेरा इससे पहले का है। तो ये मेरा हो रहा है केक रेडी। 2 मेरे थे चॉकलेट केक्स। तो ये पर्पल कलर है, मेरे को ज़्यादा ही डार्क लग रहा है, मगर आगे जाके आपको पता चलेगा पर्पल थोड़ा सा स्टैंड आउट होगा। तो ये हमने ब्लैक और ऑरेंज किया क्योंकि हेलोवीन्स में ना ज़्यादा डार्क कलर होते हैं, डार्क पर्पल, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन। तो मुझे था कि थीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऑरेंज, ब्लैक एंड पर्पल हो जाए, क्योंकि अगर टू मच भी हम डिफरेंट कलर्स एक ही केक के अंदर डाल देना वो मुझे पसंद नहीं आता। तो ये देखें जी यहाँ पे साथ साथ मैं ये इसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे फ्लावर्स ला रही हूँ। तो ये अब आप देख सकते हो ये ब्लैक के साथ पर्पल बीच में एक एक फ्लावर डाल रहा है, जिसकी वजह से केक माशाल्लाह ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा चॉकलेट केक था। तो इसका जो कलर था प्रॉपर जेट ब्लैक मुझे चाहिए था। जेट ब्लैक आ चुका हुआ था और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल डाल दिया जो कि पर्पल, ग्रीन, ब्लैक, जो मैंने आपको कलर बताए इसके हेलोवीन थीम के। तो ये चिकन ट्री था। अब बेटी कहती है क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे किया जाए ताकि थोड़ा सा ग्लिटरी सा लगे। तो मैंने कहा श्योर व्हाई नॉट। तो इसके ऊपर भी हमने ये कर दिया स्प्रे। और अब हो रहा जी अम्मा मैं ये बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है जी आप बना लो। ये सेकंड केक था। फर्स्ट मेरा रेडी हो चुका हुआ है जो कि मेरा पीछे पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हो। अब मेरा एक ये केक बन रहा है। बेकिंग का मुझे शौक़ है और इसी तरह मैं देखती हूँ मेरी बेटी में भी ये शौक़ है। तो मैं खुश होती हूँ कि चलो अच्छा है, बच्चों को हर चीज़ आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ और उन्होंने पढ़ना ही है, आप बच्चों को पढ़ाओ भी, मगर बच्चों को बेकिंग, कुकिंग ये चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि वक्त का, हालात का पता नहीं होता। ये जो छोटे छोटे स्किल्स होते हैं ना, ये आगे जाके बहुत बड़े स्किल्स भी बन सकते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चियों को और बेटों को भी हर चीज़ आनी चाहिए। तो ये दोबारा से मैं ये ब्लैक और येलो ऑरेंज कलर कर रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा पर्पल दोबारा से कर दिया। तो ये देखें जी केक हो गया मेरा रेडी। कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर बूम के ऊपर भी हम क्यों ना ग्लिटरी किया जाए, क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगे। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको लास्ट वीक वीडियो दिखाई थी, लोग अपने घर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करती हैं। फिर नाइट को जो बच्चे हैं अपनी बास्केट स्ट्रीट वाली लेके जाते हैं। जिस घर में लाइट नहीं चल रही या पम्पकिन बाइन नहीं पड़ा हुआ, इसका मतलब होता है कि वो बच्चों को ट्रीट नहीं देंगे। ये भी मुझे अच्छा लगा है, जहाँ पे बच्चों को लगे लाइट नहीं है, पम्पकिन्स नहीं है, कोई थीम उनकी नहीं है, सिंपल घर उनका डार्क हुआ है, तो उधर बच्चे बेल भी नहीं देते। ये मुझे बहुत नाइस चीज़ इधर लगती है कि वो बच्चे जो हैं बड़ों को फिर डिस्टर्ब नहीं करते। और जिन लोगों ने ये करना होता है, इवेंट को प्रमोट करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे ज़रूर बाहर पम्पकिन्स लगे पड़े होती हैं, लाइट्स पड़ी होती हैं, स्वीट्स पड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ आपको डेकोरेशन नज़र आती रहेगी। यहाँ पे मेरे हो गई हैं केक रेडी। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो जो करना है करते जाएं। बस मुझे जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे व्यूज़ और अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हवा इतनी थी कि बार बार बॉक्स भी बंद हो रहा था और मुझे था कि केक ख़राब ना होए। ये देखें जी बाहर कितना प्यारा माशाल्लाह मेरा केक लग रहा है, जिसके ऊपर मैंने लिखा है ट्रिक और ट्रीट। ठीक है जी। और ये देखें जी ये बंद हो गया मेरा बॉक्स और ये अब वो आएंगे और आके ले जाएंगे, क्योंकि मुझे आज डिलीवरी नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और क्योंकि मेरे आपको बताया है मैंने आगे ट्रैवल भी करना है।
जो आपको मेरे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इतना ही किया जाए और आपको दिखाया जाए और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी जाए कि यहाँ के स्कूल्स की स्टडी कैसी है, बच्चों को किस तरह आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, गेम्स में, कुकिंग में, हर चीज़ स्किल्स आपको साथ साथ वो पॉलिश करते रहती हैं अगर आपने इन स्किल्स को अपने साथ रखना है स्टडी के। जी तो ये देखें जी केक। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।